अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम अहमद अब्दुल हसीब मुआज़। माशाल्लाह। शेख, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं। दावती अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम है हमारा कि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। तो आज का हमारा सवाल है, एक शख्स है, उसके पास दो तलबात आए हैं। एक लड़का है, उसकी शादी के मदद के लिए, और लड़की की शादी मदद के लिए। तो वो क्या करे? उसको एक चीज़ में इख्तियार करना है। तो लड़की की शादी में मदद करने के लिए अफजल है या लड़के की शादी में मदद करना अफजल है? बता सकते हैं कुछ? आज के मुआशरे का रुझान और आज के मुआशरे की तवज्जो पूरी लड़की के घर वालों की तरफ जा रही है। तो आज मेरे एतबार से और इस्लामी एतबार से भी यही दुरुस्त है कि हम लड़की वालों को, यानी कि हम जहेज़ की तरफ उभार रहे, सीधी तरीके से लड़कों को जहेज़ की तरफ उभार रहे कि लड़की की मदद कर किस तरीके से कि लड़की को फर्नीचर दिला रहे, लड़की को शादी किया खाना खिला रहे लड़की की तरफ से हर तरीके से। यानी कि शादी का खाना खाना तो दुरुस्त ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी के वलीमे शादी में गए और कुछ खाए नहीं, कुछ नोश नहीं फरमाए। वलीमे में अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वलीमा एक बकरा और एक दुम्बा ज़ुबा करो, फिर वलीमे का खाना खिलाओ। तो इस एतबार से, आज के मुआशरे के एतबार से भी और हम दीनी एतबार से भी देखा गया, तो इसी तरफ हमको यानी कि लड़के की तरफ, लड़के को मदद करनी चाहिए। लड़की के बाअफ़ज़ल लड़की वालों को मदद करने में उतना कोई फ़ायदा नहीं है। और सीधी तरीके से इनडायरेक्टली पीछे से हम जहेज़ की तरफ उभार रहे हैं लड़के को। यानी कि सीधी तरीके से हम मदद कर रहे हैं लड़की की मदद कर फर्नीचर दे रहे और शादी का खाना खिला रहे। जो भी मदद कर रहा है उसकी, शादी का खाना खिला रहे, फर्नीचर दे रहे, यानी हर अखराजात पूरे कर रहे हैं उसके। तो ये सब फ़र्ज़ दर्जे में शौहर के माने में आते हैं। शौहर की जिम्मेदारी है कि अपने बल पर ठहरे और फिर शादी करे, और अगर नहीं हो तो फिर भी अपने हिसाब से कोई ऐसा माली एतबार से अपने आप में है तो वह अगर किसी की मदद करना चाह रहा तो लड़की के बदौलत लड़के की मदद की जाए। तो ये मेरा नज़रिया है और दीनी नज़रिया भी यही है। और हम सीधे तरीके से लड़कों को जहेज़ की तरफ उभार रहे, ये मदद कर। तो ये खुराफात है, यानी कि इस दौर के खुराफात जैसे मालूम हो रहे। तो इससे हमको इज्तिनाब करना चाहिए और इससे हमको बचना चाहिए। और जो अपने आप मदद करना चाह रहे हैं तो लड़कों की मदद करिए, माली एतबार से भी और मुआशी एतबार से भी, हर तरीके से। इंशाअल्लाह आप सभी से दरख्वास्त है कि अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सही रास्ते पर चलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हम तक पहुँचाए थे उस दीन पर चलाए हम सबको। आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख, बड़ी अच्छी बात बताई है आपने। क्योंकि लड़के की जिम्मेदारी होती है कि महर देना, शादी के अखराजात, घर वगैरह तमाम को संवारना। तो सहाबा में भी ये शिआर रहा है कि सहाबा की मदद करते थे। जो गरीब साहबी है अगर शादी के लिए साथ जो है ना हलाल तरीके से निकाह करना चाह रहा है तो लड़के की मदद करना अफजल है। लड़की की जो आप बाद में कर सकते हैं, आप बाद में यानी साल 2 साल के बाद किसी गरीब मिस्किन की तौर पर, लेकिन शादी में मदद करने के लिए जो है ना लड़की को जो है ना बेहतर नहीं है। लड़की की मदद जब कर सकते कि जिस तरीके से किसी भी तरीके से शौहर फौत हो गया तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी ले लिए, कफ़ालत में ले लिए उनके बच्चों को, तालीमी एतबार से, मुआशी एतबार से, तमाम तरीके से उनको अपनी किफ़ालत में ले लिए। इस तरीके से आप कर सकते, लेकिन शादी के तवस्सुस से इस तरीके से करना मेरे नज़रिए के एतबार से और दीनी एतबार से भी जायज़ नहीं है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।